ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप भजन शिक्षा के अंतर्गत एक सुमधुर भजन गायन सीखेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम भजन शिक्षा। कक्षा में प्रस्तुत हैं भगवान बाबा के प्रिय भजन गायकों में से एक श्री रवि कुमार सर एवं टीम रेडियो साई के प्रिय सदस्य श्री अनिरुद्ध श्रीनिवासन जी। सुंदर वदनी सुगुण मनोहरी। ओम श्री साई राम। श्री सत्य साई भजन शिक्षा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा के लिए हमने देवी माँ की वंदना करता हुआ ये भजन चुना है। चलिए अब इस भजन के बोल जान लेते हैं। सुंदर वदनी सुगुण मनोहरी, मंद हास मुख शशि वदनी। सुंदर वदनी सुगुण मनोहरी, चंदन कुंकुम अलंकृत वदनी। साई महेश्वरी राज राजेश्वरी। ओम शक्ति ओम, ओम शक्ति ओम। आज इस कक्षा के लिए इस भजन को सी शार्प पंचम श्रुति में गाया जा रहा है, जिसे 1.5 पंचम या काली 1 का पंचम भी कह सकते हैं। सुंदर वदनी सुगुण मनोहरी, सुंदर वदनी सुगुण मनोहरी। सुंदर वदनी सुगुण मनोहरी, सुंदर वदनी सुगुण मनोहरी। मंदहास मुख शशिवदनी, मंदहास मुख शशिवदनी। मंदहास मुख शशिवदनी, मंदहास मुख शशिवदनी। सुंदर वदनी सुगुण मनोहरी, सुंदर वदनी सुगुण मनोहरी। चंदन कुंकुम अलंकृत वदनी, चंदन कुंकुम अलंकृत वदनी। चंदन कुंकुम अलंकृत वदनी,
चन्दन कुङ्कुम अलङ्कृतवदने साई महेश्वरी राजराजेश्वरी साई महेश्वरी राजराजेश्वरी साई महेश्वरी राजराजेश्वरी साई महेश्वरी राजराजेश्वरी ओम शक्ति 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 सुंदर वदने सुगुण मनोहरी। कहरवा ताल और अधिकांशतः राग भूपाली पर आधारित इस भजन की धुन जान लेने के बाद चलिए अब रुख करते हैं साई भजनों की आत्मा कहे जाने वाले भाव पक्ष की ओर। सुंदर वदनी सुगुण मनोहरी सुंदर वदनी सुगुण मनोहरी। सुंदर वदनी अर्थात जिसका स्वरूप अत्यंत सुंदर हो। क्या यह शब्द हमारी साई माँ के लिए उपयुक्त नहीं? जब भी हम उनके मुख को निहारते हैं तो उनकी सुंदरता हमें मोह लेती है और हम उन्हीं में खो जाते हैं। सच्ची सुंदरता अच्छे गुणों में निहित है। भगवान ने सदैव इसी बात पर बल दिया है। 1993 के समर कोर्स के एक प्रवचन में उन्होंने कहा, मनुष्य अपने घर और शरीर को सजाता है क्योंकि मनुष्य सब कुछ सुंदर ही देखना चाहता है, लेकिन इस प्रकार के प्रयास उसे केवल क्षणिक संतुष्टि ही दे सकते हैं, स्थायी आनंद नहीं। यह बाहरी सुंदरता है, आंतरिक सुंदरता नहीं, जो शाश्वत संतुष्टि देती है। यह हृदय की अदृश्य सुंदरता है जिसे विकसित करने का प्रयास प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। प्रेम, धैर्य और करुणा ऐसे गुण हैं जो हृदय को सुंदरता प्रदान करते हैं। अब मैं एक सुंदर घटना सुनाती हूँ जो संभवतः 1970 के दशक में बेंगलोर में भगवान के निवास स्थान वृंदावन में घटी थी। उन दिनों जब छात्र भगवान के साथ होते थे तो बाबा सुबह 2 घंटे उनके साथ बिताते थे और फिर वे भक्तों को दर्शन देने के लिए बाहर चले जाते थे। उस समय भी छात्र उनका अनुसरण किया करते ताकि वे हर समय भगवान का साथ पाएं। एक दिन भगवान ने दर्शन के बाद लड़कों की ओर देखा और कहा, अरे तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? लड़के निरुत्तर हो गए। भगवान ने आगे कहा, तुम सुबह मेरे साथ समय व्यतीत करते हो, पूरे 2 घंटे मेरे साथ थे और अब दर्शन के समय भी तुम मुझे ही देख रहे हो। उसके बाद भजन के समय भी तुम मुझे ही देखते हो। अब मैं वापस जा रहा हूँ तब भी तुम मुझे ही देख रहे हो। तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? फिर भी लड़कों के पास कोई उत्तर नहीं था।
फिर एक छात्र ने कहा, स्वामी, हम नहीं जानते। भगवान ने कहा, तुम नहीं जानते? यदि तुम नहीं जानते हो तो मुझे क्यों घूर रहे हो? अंत में एक लड़के ने कहा, स्वामी, हम कारण नहीं बता सकते, लेकिन जब हम आपको देखते हैं तो हमें केवल आपको ही देखने का मन करता है और आप पर से अपनी दृष्टि हटा ही नहीं पाते स्वामी, इसलिए हम आपको ही निहारते रहते हैं। तब भगवान मुस्कुराए और कहा, दैवत्व मंटे अदेरा, अर्थात यही दैवत्व है। सचमुच यह मनोरम दैवत्व ही तो है जो प्रिय भगवान को सदा निहारे जाने योग्य सुंदर बनाता है। सुगुण मनोहरी इस वाक्यांश का अर्थ है वह जो सभी अच्छे गुणों से संपन्न है और वह जो हमारे मन को लुभाती है। यह वाक्यांश भी साई माँ का ही आदर्श वर्णन है, क्योंकि वे प्रेम, करुणा, सत्य, शांति आदि मौलिक गुणों के कारण सभी को आकर्षित और मंत्रमुग्ध कर देती हैं। मैं यहाँ पर एक छोटा सा लेकिन सुंदर प्रसंग साझा कर रही हूँ कि साई माँ किस प्रकार अपने भक्तों के प्रति अपना प्रेम प्रकट करती हैं। ऐसे प्रसंग न केवल दर्शनीय होते हैं, बल्कि इनमें सभी के लिए सीखने और अनुकरण करने योग्य बातें होती हैं। कई दशक पहले दशहरा उत्सव के समय भगवान व्यक्तिगत रूप से प्रशांत निलयम के प्रांगण में नारायण सेवा करवाते थे। वे नारायण सेवा की समाप्ति तक आने वाले प्रत्येक भक्त को अपने हाथों से भोजन परोसते। ऐसे ही एक अवसर पर एक माँ की गोद में एक छोटा सा बच्चा था और वह इतना छोटा था कि भगवान द्वारा दिया जाने वाला प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता था। तो भगवान ने अपने पास खड़े लड़कों को बुलाया और कहा, रसोई से दूध लेकर आओ, यह बच्चा इस प्रसादम को ग्रहण करने के लिए बहुत छोटा है। लड़के दौड़े और एक गिलास दूध लेकर वापस आए। तब तक भगवान उसी पंक्ति में आगे की ओर बढ़ चुके थे, लेकिन जैसे ही दूध का गिलास उस बच्चे को देने के लिए आगे बढ़ाया, ठीक उसी समय पंक्ति के दूसरे छोर से भगवान ने पुकारा, रुको। और वे स्वयं चलकर उस पंक्ति के पीछे उस स्थान पर आ गए जहां पर उस छोटे बच्चे को दूध का गिलास दिया जाने वाला था। भगवान ने लड़कों से कहा, देखो, यह दूध जो तुम लाए हो वो कितना गर्म है। अगर बच्चा इसे पिएगा तो उसकी जीभ जल जाएगी। तुम इस छोटे से बच्चे को इतना गर्म दूध कैसे दे सकते हो? भगवान ने फिर एक और गिलास मंगवाया और उन्होंने दूध को एक गिलास से दूसरे गिलास में डाला और तब तक ऐसा करते रहे जब तक दूध बच्चे के पीने योग्य नहीं हो गया। और फिर छोटे बच्चे को उन्होंने अपने हाथों से वो दूध दिया। यह मातृत्व का कैसा अद्भुत प्रदर्शन है। प्रत्येक छोटे बच्चे की आवश्यकता केवल वह दिव्य माँ ही जानती है। यह सेवा का एक महत्वपूर्ण पाठ है जो भगवान इस घटना के माध्यम से सिखाते हैं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम जिसकी भी सेवा करते हैं उस व्यक्ति में स्थित ईश्वर ही उसे ग्रहण करता है। केवल इसलिए कि भगवान ने स्वयं को बच्चे में देखा, वे उसी क्षण उसकी विशिष्ट आवश्यकता को पूरी तरह से समझने में सक्षम थे और उसके अनुसार कार्य कर सकते थे। जब हम भगवान के इस महान गुण को आत्मसात करके सेवा करना चाहते हैं तो हमें अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए। हमें लोगों की वास्तविक आवश्यकताओं को समझकर उसके अनुसार उनकी सेवा करना चाहिए। मंदहास मुख शशिवदनी, मंदहासमुख शशिवदनी। मंदहासमुख, यह शब्द हमें एक बार फिर साई माँ के अधरों पर खिलने वाली मोहक मुस्कान का स्मरण कराता है, जो सभी को मुस्कुराने के लिए बाध्य कर देती है। ऐसा है उनकी मुस्कान का प्रभाव। भगवान तेलुगु में एक पद्य सुनाते हैं
जिसका अर्थ है कपूर सफ़ेद है, कामधेनु सफ़ेद है, तारे सफ़ेद हैं, हंस के पंख भी सफ़ेद हैं, सुंदर साई की मुस्कान सफ़ेद है। मैं तुम्हें शाश्वत सत्य प्रदान करता हूँ। यही सत्य है, साई का प्रत्येक वचन सत्य है। सच में भगवान के होठों पर मुस्कान कितनी पवित्र और निश्चल है ना? शशिवदनी, इस शब्द की बात करें तो शशि अर्थात चंद्रमा जो शीतलता का प्रतीक है, और वास्तव में साई माँ का दिव्य मुख जो सदैव चंद्रमा के समान आभामय रहता है, जिसके प्रभाव से हम अपनी दुख और चिंताओं को भूल जाते हैं। इसलिए इस पंक्ति मंद हास मुख शशिवदनी में हम उस देवी माँ की पूजा करते हैं जिनके पास मधुर और सुंदर मुस्कान है और जिनका मुख चंद्रमा के समान कांतिमय है। चंदन कुंकुम अलंकृत वदनी। चंदन कुमकुम अलंकृत वदनी। प्रशांति निलयम आश्रम में जो पंचमुखी गायत्री मंदिर है, वहाँ पर केवल स्त्रियां ही माता का नित्य पूजन अर्चना करती हैं। जब ये मंदिर बनाया गया तब गायत्री माता की पूजा करने वाली प्रथम महिला थी कुमारी पूर्णश्री देवी। वे भगवान के अनंतपुर महाविद्यालय परिसर की पूर्व प्राचार्यों में से एक थीं। 1990 के दशक के अंत में गायत्री मंदिर में पूजा प्रक्रिया को औपचारिक रूप देने और प्रारंभ करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने अनंतपुर परिसर में कुल 33 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। वे एक बहुत ही अद्भुत और सुंदर अनुभव साझा करती हैं। वे बताती हैं, प्रत्येक रविवार को हम माता गायत्री का अभिषेक करते थे। उसके बाद हम उन्हें नए वस्त्र और आभूषण पहनाते थे। एक दिन मैंने माता के मस्तक पर चंदन का लेप और उसके ऊपर कुमकुम लगाया। कुमकुम की बिंदी चंदन के लेप से थोड़ी छोटी थी। जैसे ही मैं पूजा के लिए बैठी, मैंने माता की ओर देखा और सोचा, अरे यह कुमकुम की बिंदी तो बहुत छोटी है। लेकिन फिर मुझे लगा, यह चंदन का लेप तो कुमकुम की बिंदी के चारों ओर एक पीले प्रभामंडल की तरह दिख रहा है। यह भी अच्छा है। फिर मैंने अपनी आगे की पूजा जारी रखी। उस दिन शाम को जब मैं मंदिर में बैठी थी और भगवान प्रवेश द्वार पर खड़े थे, तभी उनके माथे पर मुझे वही बिंदी दिखाई दी जो मैंने माता गायत्री के माथे पर लगाई थी। चंदन का लेप थोड़ा बड़ा, पीला प्रभामंडल और उसके केंद्र में वही कुमकुम की बिंदी। सिर्फ 1 मिनट के लिए ही मुझे यह दृश्य दिखाई पड़ा, लेकिन इसने मुझे अपार आनंद और संतुष्टि से भर दिया, क्योंकि यह भगवान के द्वारा एक प्रकार का रहस्योद्घाटन है कि वे स्वयं माता गायत्री हैं। और इसका तात्पर्य यह था कि हमारे द्वारा की गई पूजा और अर्चना उन्हीं को प्राप्त हो रही है। 1991 के दशहरा उत्सव के समय दिए गए प्रवचन में भगवान बाबा ने देवी माँ की पूजा के लिए कुमकुम के उपयोग का महत्व बताया था। उन्होंने कहा, जब देवी दुष्ट तत्वों का नाश करने के लिए क्रोधित हो जाती हैं, तो वे एक उग्र रूप धारण कर लेती हैं। तब देवी के क्रोध को शांत करने के लिए स्त्रियां उनकी पूजा लाल कुमकुम से करती हैं। तब देवी अपने चरणों में अर्पित रक्त वर्ण कुमकुम को देखकर आश्वस्त हो जाती हैं कि दुष्टों का नाश हो चुका है और वे वापस अपने सौम्य रूप में आ जाती हैं। कुमकुम से देवी की पूजा, जिसे कुमकुमार्चन भी कहते हैं, उसका आंतरिक महत्व यह है कि इससे देवी प्रसन्न होती हैं। इसी प्रकार चंदन के लेप का आंतरिक अर्थ भी माता के क्रोध को शांत करना है। किसी भी पारंपरिक पूजा के अवसर पर चंदन अथवा कोई अन्य सुगंधित पदार्थ
हमेशा देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है। प्रतीकात्मक रूप से यह पदार्थ हमारी इच्छाओं, वासनाओं या प्रवृत्तियों, गुणों, अभिमान, अहंकार आदि का प्रतिनिधित्व करता है। इन सभी को देवता को अर्पित करने से हम शुद्ध हो जाते हैं और हम बुरे प्रभावों से मुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार इस पंक्ति चंदन कुमकुम अलंकृत वदनी में हम माता को पुकारते हैं जो चंदन और कुमकुम से सुशोभित हैं। साई महेश्वरी राज राजेश्वरी। साई महेश्वरी राजराजेश्वरी। महेश्वरी और राजराजेश्वरी देवी के ये दोनों ही नाम ललिता सहस्त्रनाम में आते हैं। महेश्वरी का अर्थ है देवी का सबसे महानतम रूप, जबकि राजराजेश्वरी का अर्थ है वह देवी जो राजाओं और सम्राटों पर शासन करती है। प्रारंभिक वर्षों में नवरात्रि के दौरान भगवान प्रशांति मंदिर में उपस्थित सभी महिलाओं को कुमकुम अर्चना करने का निर्देश देते थे। वे स्वयं अपने हाथों से उन्हें वस्त्र, चूड़ियाँ, हल्दी, कुमकुम आदि सौभाग्य वस्तुएं वितरित करते थे। भगवान के इस स्वरूप की बड़ी बहन श्रीमती वेंकम्मा गारू भी इन पवित्र अनुष्ठानों में सक्रिय रूप से भाग लेती थीं और भजन भी गाती थीं। क्योंकि श्रीमती वेंकम्मा स्वामी की बहन थीं, इसलिए उन्हें स्वामी से सांसारिक लगाव था, क्योंकि वे उनके छोटे भाई थे। वे मंदिर में हमेशा दीवार के सहारे पहली पंक्ति में बैठा करती थीं। ऐसे ही नवरात्रि के एक अवसर पर जब स्वामी मंदिर में उपस्थित महिलाओं को सौभाग्य की वस्तुएं बांट रहे थे, तब वेंकम्मा गारू के मन में विचार आया, यह लड़का होकर भी महिलाओं को ये सब क्यों दे रहा है। ऐसा विचार आते ही उन्होंने सिंहासन पर विराजमान भगवान की ओर देखा। वे अचंभित हो गईं कि भगवान अदृश्य हो गए थे और उनके स्थान पर स्वयं देवी राजराजेश्वरी सिंहासन पर विराजमान थीं। देवी माँ ने भव्य लाल साड़ी जिसमें सुनहरी जरी की किनारी थी, एक बड़ी सी नथ, विशाल मुकुट आदि आभूषण धारण किए हुए थे। उनका वह रूप इतना दैदीप्यमान था कि वेंकम्मा गारू उस तेज, दीप्ति और शक्ति को देख ही नहीं पा रही थी। यह सब देखते ही उनका शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। बाकी सब विस्मित थे कि अचानक उन्हें क्या हो रहा है, क्योंकि बाकी सभी लोग केवल भगवान को देख पा रहे थे और किसी को नहीं। आशीर्वाद के रूप में स्वामी ने केवल वेंकम्मा गारू को ही दर्शन दिए थे। तब उन्होंने अनुभव किया कि स्वामी उनके छोटे भाई नहीं, बल्कि वास्तव में स्वयं माता राजराजेश्वरी ही हैं। उन दिनों भगवान का निवास कक्ष प्रशांति निलयम मंदिर के प्रथम तल में दाईं ओर था। वे भोजन करने के लिए बाईं ओर के कमरे में जाते थे। उस विशेष दिन पर भोजन के समय वेंकम्मा गारू ने बड़ी ही विडंबना पूर्वक अपना सर नीचे कर लिया, यह सोचकर कि पता नहीं उन्हें अब क्या देखने मिलेगा, और वे फर्श की ओर देखकर ही भगवान को भोजन परोसने लगी। अचानक भगवान ने वेंकम्मा गारू से कुछ पूछा। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें उठाकर ऊपर देखा, उन्होंने फिर से माँ राजराजेश्वरी को सुनहरी जरी वाली लाल साड़ी पहने हुए अपने समक्ष खड़ा पाया। तब वेंकम्मा गारू ने अनुभव किया कि जिन्हें वे अपना छोटा भाई समझती आ रही थीं, वे वास्तव में साक्षात देवी माँ थीं। इस घटना को वेंकम्मा गारू ने कुमारी पूर्णश्री देवी को भी सुनाया, जिन्होंने इस अनुभव को रेडियो साई पर हम सभी के साथ प्रेम पूर्वक साझा किया है।
इसलिए इस पंक्ति साई महेश्वरी राजराजेश्वरी में सर्वशक्तिशाली माता, जो सभी देवी देवताओं की माता हैं और राजाओं और सम्राटों पर शासन करती हैं, अर्थात अपनी प्रिय साई माता की जय जयकार करते हैं। ओम शक्ति ओम, 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 ओम शक्ति ओम। ओम शक्ति ओम। ओम शब्द का गहन अर्थ समझाते हुए भगवान कहते हैं कि यह ईश्वर का नाम है। सन 1979 के ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम में एक प्रवचन के दौरान उन्होंने कहा, ईश्वर अनादि अनंत है तथा सदैव परम आनंद प्रदान करने वाला है। ईश्वर को उसके इस रूप में स्वीकार करने का आधार उसकी अविनाशिता है। इसी अव्यय अविनाशी ईश्वर का नाम ही ओम है। उन्होंने आगे कहा, ओम यह प्रणव शब्द सभी वेदों का सार है, सभी शास्त्रों का स्रोत है। यह सभी धार्मिक शिक्षाओं और उद्धार करने वाले ज्ञान का मूलभूत आधार है। फिर बाबा ने ओम शब्द के 8 दिव्य पक्षों की व्याख्या की। ओम इस प्रणवनाद के संपूर्ण रूप को पूरी तरह से जान पाना या उसका वर्णन कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। यह एक संपूर्ण शब्द है जो स्वयं परमात्मा का द्योतक है। यह शब्द ब्रह्ममयी, चराचरमयी, ज्योतिर्मयी, वांगमयी, नित्यानंदमयी, परात्परमयी, मायामयी तथा श्रीमयी इस प्रकार की अष्ट ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। यह दैवीय रूप से अनमोल है और इसे ईश्वर के नाम के रूप में पहचाना जाना चाहिए। भगवान ने यह भी सुंदरता से समझाया है कि संसार के सभी धर्मों में इस ओम शब्द का कैसे प्रयोग किया जाता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, ईसाई धर्मावलंबी प्रतिदिन अपनी प्रार्थनाओं में आमीन कहते हैं। यह ओम का ही एक भिन्न रूप है। ओम और शक्ति का एक गहरा संबंध है। सन 1978 में अपने एक प्रवचन में भगवान ने कहा, श्री चक्र जो कि एक गूढ़ आकृति है तथा जिसके द्वारा पराशक्ति का आह्वान और स्थापना की जाती है, उसका केंद्र ओम ही है। सन 1967 में एक प्रवचन के दौरान भगवान ने शक्ति के सिद्धांत को समझाया। उन्होंने कहा, परम ऊर्जा अपने विद्या और ज्ञान प्रदान करने वाले सात्विक रूप में जब प्रकट होती है, उस समय उसे महासरस्वती के रूप में वर्णित किया गया है। जब वे पालन और संवर्धन करने वाली राजसिक रूप में प्रकट होती हैं, तो उन्हें उस समय महालक्ष्मी कहते हैं। जब वे अपने भ्रमित करने वाले विनाशकारी स्वरूप में होते हुए भी अव्यक्त और स्पष्ट रूप से शांत होकर तामसिक रूप में प्रकट होती हैं, तो वे उस समय महाकाली होती हैं। चूंकि शक्ति सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और अति सूक्ष्म होने के साथ साथ सर्वव्यापक भी है, इसलिए इससे बाहरी प्रकृति या आंतरिक चेतना में हर जगह संपर्क साधा जा सकता है। आधुनिक युग के महानतम तमिल कवियों में से एक महाकवि सुब्रमण्यम भारतीयार ने भारत की महिमा की प्रशंसा करते हुए कई देश प्रेम से ओतप्रोत कविताओं की रचना की है। साथ ही
उन्होंने अपने सबसे प्रिय ईश्वर के स्वरूप माँ काली की स्तुति में कई भक्तिपूर्ण कविताएं भी लिखी हैं। उन्होंने अपनी कई रचनाओं को संगीतबद्ध भी किया और आज तक उनकी असंख्य रचनाएं हैं जो कर्नाटक शास्त्रीय संगीत समारोहों में गाई जाती हैं। यही उनके भव्य और मनोरम गीतों की महिमा है। इस प्रसिद्ध कवि ने सदैव इस संसार की प्रत्येक वस्तु में दिव्यता को व्याप्त पाया। उनका मानना था कि हमारे भीतर और बाहर एक सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ शक्ति है जो हमारे अस्तित्व को बनाए रखती है। उन्होंने इस ऊर्जा को पराशक्ति कहा और लगातार उनका ही ध्यान किया। उनका मानना था कि हमारे भीतर और बाहर एक सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ शक्ति है जो हमारे अस्तित्व को बनाए रखती है। उन्होंने इस ऊर्जा को पराशक्ति कहा और निरंतर उनका ही ध्यान किया। देवी शक्ति को कविताओं के माध्यम से भावांजलि देकर वे अमर हो गए। उनकी कविता नवरात्रि का गीत, उसका आरंभ ही माता पराशक्ति इन शब्दों के साथ होता है। इस कविता में कवि कहते हैं कि हे माता पराशक्ति, आप ही हैं जो इस समूचे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। आपके सिवाय मेरा कौन सहारा है। एक प्रवचन में भगवान ने कहा, नवरात्रि पर्व सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत में निहित ऊर्जा की देवी पराशक्ति की बुरी शक्तियों पर विजय के सम्मान में मनाया जाने वाला पर्व है। यह पराशक्ति प्रत्येक व्यक्ति में कुंडलिनी शक्ति के रूप में विद्यमान होती है। जब इसे जागृत किया जाता है तो यह मन के अंदर की बुरी प्रवृत्तियों को नष्ट करने में सक्षम होती है। अतः नवरात्रि के दिनों में एक प्रवचन में भगवान ने कहा है, नवरात्रि पर्व सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत में निहित ऊर्जा की देवी पराशक्ति की बुरी शक्तियों पर विजय के सम्मान में मनाया जाने वाला पर्व है। यह पराशक्ति प्रत्येक व्यक्ति में कुंडलिनी शक्ति के रूप में विद्यमान होती है। जब इसे जागृत किया जाता है तो यह मन के अंदर की बुरी प्रवृत्तियों को नष्ट करने में सक्षम होती है। अतः नवरात्रि के दिनों को अपने आंतरिक और बाह्य देवत्व की आराधना में समर्पित करना चाहिए ताकि बाहरी और आंतरिक जगत में शांति और आनंद व्याप्त रह सके। इस प्रकार इस पंक्ति ओम शक्ति ओम के माध्यम से हम उस दिव्य माता की आराधना करते हैं जो आद्य ध्वनि ओम का अवतार है और वास्तव में देवत्व का ऊर्जा पक्ष है। चलिए इन्हीं भावनाओं के साथ ओतप्रोत होकर इस भजन को एक बार पुनः दोहराते हैं। सुंदर वदनी सुगुण मनोहरी, सुंदर वदनी सुगुण मनोहरी, सुंदर वदनी सुगुण मनोहरी, सुंदर वदनी सुगुण मनोहरी, मंदहास मुख शशिवदनी,
के साथ हमारे आज के भजन शिक्षा कार्यक्रम का अब समापन होता है। हमें आशा है कि आपको आज की ये कक्षा पसंद आई होगी। हम शीघ्र ही एक और भजन लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय साई राम। इसी के साथ हमारे साईं प्रेम वाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आपके सुझावों को हम तक व्हाट्सएप द्वारा जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। हे साईं, तुमसे नजदीकियां तो कठिनाइयों में ही दिखती हैं, बाकी वक्त तो हम खुद को शहंशाह समझते हैं। स्वामी, हमारे दिलों को विनम्रता से भरकर हमारे शीश आपके चरणों में सदैव झुके रहें। इसी प्रार्थना के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय साई राम।